नमस्कार, अभिनंदन। आज हम व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे। बच्चों, वाच्य जिन्हें इंग्लिश में वॉइस भी कहा जाता है। आप इंग्लिश में वॉइस पढ़ते हैं ना? जी हाँ, वही वॉइस हिंदी में वाच्य कहलाती हैं। अब मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगी कि वाच्य क्या होता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उसे ध्यान से समझें। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, रूपकर्ता, कर्म या भाव किसके अनुसार प्रयुक्त हुआ है, इसका बोध कराने वाले कारक वाच्य कहलाते हैं। अब साधारण शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि वाच्य शब्द जो है वो अंग्रेजी के वॉइस अर्थ शब्द का पर्याय है, पर्यायवाची है, जिसका अर्थ है वॉइस मतलब वाणी, कहना। अब प्रश्न उठता है कि क्या कहना, किसके द्वारा कहना। तो यहाँ पर वाच्य या वॉइस में मुख्य भूमिका निभाता है वक्ता, यानी कि वक्ता का कथन। हर भाषा में वाच्य के अंतर्गत वक्ता लगभग एक ही बात को दो तरह से बोलता है। ठीक है, अब मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के बारे में कुछ बताऊंगी। जैसे वक्ता ने कहा, लड़की ने खाना खाया, लड़की ने खाना खाया। इन इंग्लिश, द गर्ल एट फूड, द गर्ल एट फूड, लड़की ने खाना खाया। अब इसी बात को दूसरी तरीके से भी कहा जा सकता है कि लड़की के द्वारा खाना खाया गया। वाक्य क्या था? लड़की ने खाना खाया। और दूसरा जो स्वरूप है उस वाक्य का वह है लड़की के द्वारा खाना खाया गया। इन इंग्लिश, द गर्ल एट फूड। और जो दूसरा तरीका है, फूड वॉज ईटन बाय द गर्ल। तो आपने इन दोनों में अंतर समझा? लड़की ने खाना खाया और लड़की के द्वारा खाना खाया गया, दोनों में क्या अंतर है? देखो, हमने दोनों भाषाओं में वाक्य सुना। दोनों भाषाओं के जो वाक्य हैं वो एक ही अर्थ बताते हैं, फिर भी दोनों के अर्थ में थोड़ा सा अंतर है। कैसे? वाक्य एक में हमने कहा लड़की अर्थात कर्ता के खाना खाए जाने की बात में लड़की को अर्थात कर्ता को प्रधानता दी गई, जबकि वाक्य दो में उसके काम को नेग्लेक्ट कर दिया गया और उसे नकारने का जो तात्पर्य है, मान लिया कि यह दिखाया गया मानो खाना खाए जाने की क्रिया लड़की के द्वारा की गई। अंतर समझ आया? जी हाँ, लड़की ने खाना खाया और लड़की के द्वारा खाना खाया गया। इस तरह हर भाषा में एक ही बात को दो तरीके से कहा जा सकता है। एक वाक्य इस तरह का हो सकता है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, और दूसरा इस तरह का हो सकता है जिसमें कर्ता को निरस्त करके, नेग्लेक्ट करके उसके द्वारा कार्य किए जाने या कराए जाने के बारे में कहा गया हो। ऐसे वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोप हो जाता है। जैसे मजदूर गड्ढा खोद रहे हैं। एग्जाम्पल समझिए, उदाहरण समझिए कि मजदूर गड्ढा खोद रहे हैं। अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो इसमें कर्ता मुख्य रूप से दिखाया गया है कि कर्ता कौन है? मजदूर। गड्ढा खोद रहा है कौन? मजदूर। तो मजदूर जो है वो गड्ढा खोद रहा है। अब इसी को दूसरे तरीके से कहें कि मजदूरों के द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा है। यहाँ पर कर्ता को निरस्त कर दिया गया, अर्थात नेग्लेक्ट कर दिया गया और बताया गया कि मजदूरों के द्वारा गड्ढा खोदा जा रहा है। यानी कि मुख्य वाक्य क्या बन गया? गड्ढा खोदा जा रहा है। यानी कि इसमें जो है कर्ता के कार्य को कम कर जो कार्य दूसरा किया जा रहा है उसको अधिक प्रधानता दी गई है। समझ आया?
इस प्रकार जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों के द्वारा कर्ता के कार्य को महत्व दिया जाए वे कर्तृवाच्य कहलाते हैं। वे कर्तृवाच्य कहलाते हैं। अब क्योंकि इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, और अकर्तृवाच्य कौन से होते हैं? जो जिनमें कर्ता को नेग्लेक्ट कर दिया जाए या निरस्त कर दिया जाए। अब वाच्य जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो 2 ही प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। लेकिन अकर्तृवाच्य में 2 प्रकार दिखाए गए हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार कुल मिलाकर अगर उन्हें अलग अलग भी किया जाए तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य के अंतर्गत हम समझते हैं उसकी परिभाषा को कि जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात जहाँ पर कर्ता मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे लड़का दूध पीता है, लड़कियाँ दूध पीती हैं। प्रथम वाक्य में पीता है क्रिया है और कर्ता कौन है? लड़का। दूसरे वाक्य में पीती है क्रिया है और लड़कियां जो हैं वो स्त्रीलिंग का बहुवचन है। ठीक है। कभी कभी हम बहुवचन शब्दों को एक वचन होते हुए भी बहुवचन में मान लेते हैं आदर के कारण। ठीक है। अब कर्मवाच्य में क्या है? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। अब मैं आपको कुछ उदाहरणों के द्वारा इसे समझाती हूँ। कर्तृवाच्य है मीरा नृत्य सीखती है। अब इस वाक्य में मीरा प्रमुख है तो ये हुआ कर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य में मीरा के द्वारा नृत्य सीखा जाता है, के द्वारा नृत्य सीखा जाता है। वह नाश्ता बना रही है, उसके द्वारा नाश्ता बनाया जाता है। अकर्तृवाच्य अर्थात जहाँ पर कर्ता की प्रधानता है कर्तृवाच्य, और जहाँ पर उसे निरस्त कर दिया जाए और वाक्य में क्रिया को प्रधान बना दिया जाए वहाँ पर अकर्तृवाच्य। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उन लोगों द्वारा झूठ बोला जा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि वाच्य के भेद, अभी हमने इसी विषय में बात की कि वाच्य के मुख्य रूप से 2 भेद हैं। एक, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये मान लीजिए आप कि 2 भेद हो गए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस मतलब अकर्तृवाच्य। इस प्रकार एक्टिव पैसिव के नाम से आपको ये बहुत इजीली और आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। अब इसमें कर्तृवाच्य के अंतर्गत अकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी आ सकते हैं और सकर्मक क्रिया वाले भी। जैसे अकर्मक वाले में आपको बताऊं, चिड़िया उड़ रही है। सकर्मक, बच्चे निबंध लिख रहे हैं। वह क्यों रो रही है? और सकर्मक में नौकर बिस्तर लगा रहा है। अकर्मक और सकर्मक तो आपको समझ आते हैं ना, कि जहाँ पर कर्म है, एक साधारण सी बात तो समझने वाली है बच्चों, कि जहाँ पर कर्म है वहाँ सकर्मक और जहाँ कर्म नहीं है वहाँ अकर्मक। ये हम साधारण तरीके से मानते हैं और समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया, चिड़िया उड़ रही है, तो ये क्या हुआ? अकर्मक। और चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये हुआ सकर्मक। अब अकर्तृवाच्य पर अगर हम आते हैं तो उसके 2 भेद हैं। 2 भेद हैं उसके आगे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य किस प्रकार से होते हैं वो जरा आप समझें कि कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्तृवाच्य में वे वाक्य आते हैं जिनमें सकर्मक क्रिया होती है। कर्मवाच्य में ध्यान से सुनिए, कर्तृवाच्य के कर्मवाच्यों में वे वाक्य आते हैं जिनमें सकर्मक क्रिया होती है। जैसे शीला द्वारा गाना गाया गया, तो जो गाना है वो क्या है? कर्म है
तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो गई, गाना गाया, तो ये क्या हुआ, कर्मवाच्य। पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो क्या पढ़ा गया, अखबार, कर्म है तो सकर्मक हो गई, तो यहाँ पर कर्मवाच्य। अब यदि हम भाववाच्य की बात करें तो जहाँ पर अकर्मक क्रिया आती है, भाई साधारण सी बात है कि जहाँ पर अकर्मक क्रिया है वहाँ भाववाच्य है, जहाँ सकर्मक क्रिया है वहाँ कौन सा वाच्य, कर्मवाच्य। मेरे भाई से सोया नहीं गया, क्रिया तो है, कर्म नहीं है। मेरे भाई से सोया नहीं गया, कौन सा वाच्य, भाववाच्य। यहाँ मुझसे बैठा नहीं जाता, रीजन, कारण नहीं है क्यों नहीं बैठा जाता, अकर्मक, कौन सा वाच्य, भाववाच्य। किसी भी बच्चे से भागा नहीं जाता, क्यों नहीं भागा जाता, कहाँ नहीं भागा जाता, कर्म तो है ही नहीं, तो मीन्स अकर्मक है। अकर्मक है तो वाच्य कौन सा हुआ, भाव। यही चीज़ समझने की है। अब बड़े ध्यान से इसकी टेबल को हमें कैसे बनाना है, इसकी तालिका बनाएंगे कि वाच्य दो प्रकार, कर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो भाग, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्लियर, समझ आया आपको। दोबारा समझेंगे कि जहाँ सकर्मक क्रिया है वहाँ कर्मवाच्य, जहाँ अकर्मक क्रिया है वहाँ भाववाच्य। और एक सीधी सी बात मान लें कि जहाँ पर साधारण सा वाक्य है वो कर्तृवाच्य, जहाँ पर कर्ता क्रिया कर्म तीनों चीज़ें हैं वो एक साधारण सा वाक्य बन गया और वो बन गया हमारा कर्तृवाच्य, जहाँ कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे, उनके द्वारा समझेंगे कि ये देखिए, इसे आप समझने का प्रयत्न करें कि हरीश द्वारा पत्र पढ़ा गया, ये है कर्मवाच्य। अब अगर हम इसे कर्तृवाच्य में बनाए तो क्या बनेगा, हरीश ने पत्र पढ़ा। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था, बनाइए कर्तृवाच्य, सोचिए, जी हाँ सोचो। अब सुनो और देखो कि तुमने क्या सोचा था। इसका कर्तृवाच्य बनेगा प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। प्रेमचंद द्वारा गोदान लिखा गया, प्रेमचंद ने गोदान लिखा, इजी। उससे चला नहीं जाता, इसे आप कर्तृवाच्य में बदलो, वह नहीं चलती, है ना। उसके बाद बच्चे से दौड़ा नहीं जाता, बच्चा नहीं दौड़ता है। उससे ठंड में नहाया नहीं जाता, वह ठंड में नहीं नहाती। समझ आया। और इस प्रकार जो वाच्य हैं वो परिवर्तित किए जाते हैं। एक बार और मैं आपको थोड़ा सा सारांश समझा देती हूँ। वाच्य का अर्थ है वाणी या कथन। वाच्य के दो भेद हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। जहाँ वक्ता के द्वारा कर्ता के कार्य को महत्व दिया जाए, कर्तृवाच्य। जहाँ वक्ता में कर्ता के कार्य को निरस्त करके कर दिया जाए वहाँ पर अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्यों में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के आधार पर दो भेद हो गए, कर्म और भाव। जहाँ सकर्मक क्रिया है कर्मवाच्य, जहाँ अकर्मक है भाववाच्य। अर्थात अकर्तृवाच्य के वे वाक्य जिनमें सकर्मक क्रिया होती है कर्मवाच्य के वाक्य कहलाते हैं। अकर्तृवाच्य के अंतर्गत जिनमें अकर्मक क्रिया होती है भाववाच्य कहलाते हैं। इस प्रकार ये हम वाच्य परिवर्तन करते हैं। एक्टिव पैसिव जो वाक्य हैं उनमें हम चेंजेस लेकर आते हैं। आप बड़े ध्यान से कम 2 से 3 बार इस वीडियो को पढ़ेंगे और ये जो एग्जाम्पल्स, ये जो उदाहरण आपको दिए गए हैं इन्हें परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।